हेलो भाई, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी का वेलकम है। आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो आज हम कैलेंडर में एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आ जाइए भाई। चलिए स्टार्ट कर दें। आइए भाई, देख, पहले तो हमें आज हम चीजें समझेंगे, है ना। इस कैलेंडर साइकिल पैटर्न को हमें समझना है। जो कैलेंडर का जो साइकिल है वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इन चीजों को समझना है। ठीक है, चलो भाई, सही है ना। देखो मेरे भाई, पहले 100 साल में हमारे जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो होते हैं 76, और लीप ईयर जो होते हैं, नॉर्मल ईयर 76 होते हैं, लीप ईयर 24 होते हैं। और यहां से ऑड डेज आते हैं 5। सर ये कैसे कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, और देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले टेबल समझाता हूं कि ये टेबल बनी कैसे, कहां से आती है, किस तरीके से। ठीक है, देखो मेरे भाई, सुनना मेरी बात। मान लो मेरे पास पहले 100 साल हैं, फर्स्ट 100 ईयर है। मेरे पास पहले 100 साल हैं, फर्स्ट 100 ईयर। ठीक है, सभी को राम राम भाई। अब स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं। मान लो मेरे पास पहले 100 साल है, फर्स्ट 100 ईयर। ठीक है, अब इन फर्स्ट 100 ईयर जो है मेरे पास, जो पहले 100 साल हैं, आप मुझे बताइए पहले 100 साल इस तरीके से लिखे होंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से, है ना। 96, 97, 98, 99, 100, इस तरीके से लिखे होंगे पहले 100 साल। पहले 100 साल इस तरीके से लिखे होंगे जी सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, इन पहले 100 साल में, इन पहले 100 साल में दो टाइप के ईयर रहे होंगे। इसमें लीप ईयर भी आए हैं और नॉर्मल ईयर भी आए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं लीप ईयर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे पहला लीप ईयर है 4। पहला लीप ईयर 4 है, दूसरा 8 है, 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, इसी तरीके से चलते रहोगे। 96, और 96 के बाद 100, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारे क्या है सर? ये हमारे लीप ईयर आए, क्योंकि लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 लीप ईयर है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 96 भी है। लेकिन ये जो ईयर है, ये वाला ईयर, ये ईयर लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो है। मैंने आपसे बताया था, अगर किसी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो होती है तो वो सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष। और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे निकालते थे? 400 से डिवाइड करके। क्या ये ईयर 400 से पूरा डिवाइड है? अगर ये ईयर 400 से पूरा डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। तो भाई ये लीप ईयर, मतलब ये वाला जो ईयर है ये 400 से डिवाइड नहीं है। ये जो ईयर है ये 400 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मेरे भाई ये लीप ईयर नहीं होगा। तो टोटल लीप ईयर कितने आए भाई? देखो, अगर 100 होता, अगर ये 100 जो ईयर है ये लीप ईयर होता तो 25 होते। तो 25 में से एक हटा दो, यानी हम बोलेंगे 24 साल आपके लीप ईयर के आ गए। तो टोटल हमने लीप ईयर निकाल लिए, इसमें लीप ईयर कितने आए? 24। बोलो हाँ है ना। लीप ईयर कितने आ गए? 24 आ गए। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर मेरे पास 100 साल में से 24 साल अगर लीप ईयर के आ गए, तो मेरे भाई 100 में से 24 माइनस कर दो, 76 साल नॉर्मल ईयर के आएंगे या नहीं? आप मुझे बताइए, 76 साल नॉर्मल ईयर के आएंगे या नहीं? 76 ईयर आपके नॉर्मल ईयर के आएंगे या नहीं? इतनी बात आपको सभी को समझ में आती है? ठीक है, मैंने बोला मेरे पास पहले 100 साल हैं, वो इस तरीके से लिखे होंगे। अब पहले 100 साल में जो लीप ईयर रहे होंगे, पहला लीप ईयर ये 4 है, और लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। 4 के बाद 8, 12, 16, 20, 24, फिर 96, 96 के बाद 100। अब हमने जैसे ही चेक करा कि ये जो 100 है ये आपका सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 400 से डिवाइड करके।
ठीक है, हाँ। तो ये 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि लीप ईयर आपके 24 आ गए। ठीक है, अगर 24 साल लीप ईयर के हैं, 100 में से 24 साल अगर लीप ईयर के हैं, तो 100 में से 24 हटा दो, 76 साल आपके नॉर्मल ईयर के आ गए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को जी। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक नॉर्मल ईयर में एक और डेज होता है और एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं। पढ़ा रखा है मैंने आपको। ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज सबसे छोटा नंबर होता है ना, सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड ना हो पाए, सबसे छोटा। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, सुनिएगा। अगर एक लीप ईयर में दो ऑड डेज हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज रहे होंगे? 24 दूनी 48 ऑड डेज। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज रहेंगे? 76 गुणा 1 यानी 76। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो यहां से आ जाएगा कितना? 7 4 11 और 1 12, यानी 124 डेज, 124 डेज। अब 124 आपके ऑड डेज, इसमें तो अभी भी सप्ताह बन जाएंगे ना भाई, 124 दिन ही तो आए हैं ये, इसमें तो अभी भी सप्ताह बन जाएंगे, है ना। तो ऑड डेज जब आप निकालोगे, तो 124 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वही तो ऑड डेज आएगा फाइनल। तो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, तो बचा कितना? 5। तो मैंने फाइनली ये निकाल लिया कि 124 दिन में कितने ऑड डेज आएंगे? 5। 124 दिन में कितने ऑड डेज आएंगे? 5। बोलो आएंगे या नहीं? तो हमने यहां से देखा कि 100 ईयर में, 100 ईयर में, फर्स्ट 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं। पहले 100 साल में 24 साल लीप ईयर के होते हैं, 76 साल नॉर्मल ईयर के होते हैं और 5 ऑड डेज होते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये बात आपको क्लियर है या नहीं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बताओ कमेंट करके। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हम इस टेबल को देख रहे हैं, हमने इस टेबल में क्या देखा? ये टेबल देखो भाई, पहले 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76, और लीप ईयर कितने होते हैं? 24, और ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। सर 24 ईयर कैसे निकाले? अंकिता बेटा जल्दी आया करो क्लास में, ठीक है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब मन करे तब उठ के आ जाओ। ये बता रखा है 100 साल में कैसे लीप ईयर निकाले, समझे। पहला लीप ईयर होगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 96 के बाद 100। ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 400 से डिवाइड करके। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा, ठीक है भाई। अगर ये 100 होता, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 25 लीप ईयर होते हैं। 25 में से 1 माइनस कर दो, 24 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। मैं अगर बात करता हूं पहले 200 साल की, चलो भाई, है ना। अब हम बात करते हैं पहले 200 साल की। मैंने आपसे बोला मेरे पास पहले 200 साल है। अब इन पहले 200 साल में क्या हुआ होगा? देखो, पहले 100 साल इस तरीके से लिखे होंगे भाई, 1 से लेकर 100 तक पहले 100 साल होंगे, 1 से लेकर 100 तक पहले 100 साल होंगे। अब दूसरे 100 साल जो रहे होंगे, दूसरे 100 साल जो रहे होंगे, वो 101 से लेकर 200 तक रहे होंगे। बोलो हाँ या ना भाई। ये पहले 200 साल हैं, फर्स्ट 200 ईयर है। पहले 200 साल किस तरीके से लिखे होंगे भैया? पहले 100 साल तो लिखे होंगे 1 से लेकर 100 तक, और दूसरे 100 साल लिखे होंगे 101 से लेकर 200 तक। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना जी। अब एक बात बताइए, अभी हमने निकाला कि पहले 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? सर जी, पहले 100 साल में आपके 24 साल आपके लीप ईयर के आते हैं। बोलो, अभी निकाला जस्ट पीछे, ठीक है। अब यहां पे हम लीप ईयर निकालेंगे। देखो यहां पे पहला लीप ईयर कौन सा होगा? ठीक है, 104 रहा होगा। 104 4 से डिवाइड है,
फिर दूसरा 108, फिर 1112, इसी तरीके से आगे चलती रहेगी कहानी। 196 के बाद आएगा 200। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो आएगा या नहीं आएगा जी सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है लास्ट की 2 डिजिट 00 है, तो ये सेंचुरी ईयर है, क्या ये सेंचुरी ईयर में लीप ईयर है? चलो चेक करते हैं। ये 400 से डिवाइड नहीं है, तो अगर ये 400 से डिवाइड नहीं है तो ये एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो अगर ये 200 होता, अगर ये 200 लीप ईयर होता, तो यहां से लेकर यहां तक 25 होते, लेकिन ये नहीं है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितने लीप ईयर आएंगे? 24 साल आपके लीप ईयर के ही आएंगे। 24 साल आपके लीप ईयर के ही आएंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इस तरीके से देख लिया करो बस, है ना, समझ में आई बात। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब स्टार्टिंग के 200 साल में टोटल लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 48 साल आपके लीप ईयर के आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा गुरुजी कि अगर 200 साल में 48 साल आपके लीप ईयर के आ गए, तो 200 में से 48 हटा दो, 152 साल आपके नॉर्मल ईयर के आएंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? यहां तक क्लियर है दोस्त जी। अब सुनिएगा, अब एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, तो 48 दूनी 96 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 152 ही कम 152, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक और डेज होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 6 और 2 8, 15 और 9 24। अब 248 में भी विषम दिन निकल जाएंगे, तो 248 को 7 से डिवाइड करके शेषफल जब आप लोगे 7 या 21, 7 पंजे 35, 3 आएगा। तो हमने ये देखा कि भाई साहब स्टार्टिंग के 200 साल में 48 साल आपके लीप ईयर के होते हैं, 152 आपके नॉर्मल ईयर के, और यहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 3। यहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें निकली हुई है, ठीक। तो स्टार्टिंग के 200 साल में 152 साल नॉर्मल ईयर के, 48 साल लीप ईयर के, और ऑड डेज कितने आते हैं? 3 आते हैं। ऑड डेज कितने आएंगे? 3 आएंगे। बोलो हाँ या ना, यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई को? ठीक है, सभी को क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 300 साल की। अब देखिएगा स्टार्टिंग के 300 साल कैसे लिखे होंगे। देखो, पहले 100 साल लिखे होंगे, 1 से लेकर 100 तक लिखे होंगे। फिर 100 साल लिखे होंगे 101 से लेकर 200 तक, दूसरे 100 साल। फिर तीसरे 100 साल कहां से लेकर कहां तक लिखे होंगे? 201 से लेकर 300 तक। यही तो कहानी रही होगी, बोलो यही तो कहानी रही होगी। यस सर, ठीक है। अब एक बात बताइए, पहले 100 साल में तो 48 साल आपके लीप ईयर के आ गए, दूसरे 100 साल में भी, बोलो हाँ या ना, सॉरी मैं 48 से 24 साल, 24 साल आपके लीप ईयर के आ गए, दूसरे में भी 24 साल आपके लीप ईयर के आ गए, और तीसरा, अब ये देख लो, ये 300 400 से डिवाइड है क्या? लास्ट वाला चेक कर लो ना, 300 400 से डिवाइड नहीं है, तो यहां पर भी 24 साल ही आपके लीप ईयर के आएंगे, 24 ही आपके लीप ईयर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 24 दूनी 48, 24 या 72, तो 72 लीप ईयर आ गए। तो मैंने ये देखा कि 300 साल में 72 साल तो आपके लीप ईयर के आ गए, 300 में से 72 हटाओगे तो 228 आपके नॉर्मल ईयर आ गए, ठीक है जी। एक लीप ईयर में 2 और डेज, तो 72 दूनी 144, और ये आ जाएगा 228। इनको जोड़ोगे 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3, 372 आ गया। 372 में विषम दिन निकाल लो, 7 पंजे 35, 2 7 या 21, 1 बचेगा, तो विषम दिन आ गए 1। तो हमने देखा स्टार्टिंग के 300 साल में 72 साल आपके लीप ईयर के हैं, 228 साल नॉर्मल ईयर के हैं, और 1 विषम दिन है। तो यह 1 क्या है? विषम दिन है, ठीक है। हाँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूं चीजें, पूरी डिटेल में, ठीक है ना। हाँ, तो हमने देखा कि स्टार्टिंग के 300 साल में 228 नॉर्मल ईयर, 72 लीप ईयर और 1 विषम दिन। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 400 साल की। 400 साल की बात करते हैं, 400 साल की, 400 ईयर। अब स्टार्टिंग के 400 साल कैसे लिखे होंगे? पहले 100 साल 1 से लेकर 100 तक, फिर दूसरे 100 साल 101 से लेकर 200 तक, फिर तीसरे 100 साल
201 से लेकर 300 तक, और फिर चौथे 100 साल 301 से लेकर 400 तक। यही तो कहानी रही होगी। यस सर। अब पहले 100 साल में कितने लीप ईयर देखे हमने? 24 साल लीप ईयर के देखे। फिर यहां पर भी 24 साल लीप ईयर के देखे, यहां भी हमने 24 साल लीप ईयर के देखे। बट यहां पे बेटा जो लास्ट वाला ईयर है ना, ये 400, ये 400 से पूरा डिवाइड है। 400 से पूरा डिवाइड है। तो यहां पे अब लीप ईयर 24 ना आकर कितने लीप ईयर आएंगे? 25 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि ये 400 से पूरा डिवाइड है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो स्टार्टिंग के 400 साल के लीप ईयर आ गए मेरे पास। तो आप बोलेंगे सर ये आ गए 97 आपके लीप ईयर आ गए। 97 क्या आ गए? आपके लीप ईयर आ गए। इज इट क्लियर यहां तक? हाँ। तो कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा गया है कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये यहां से आता है। समझ गए बात आप? हाँ। अब 400 साल में अगर 97 आपके लीप ईयर आ गए तो मेरे भाई 303 आपके नॉर्मल ईयर आ गए। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 97 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 194, और यहाँ पे 303। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 और 4। अब यहां से ऑड डेज निकालोगे तो 0 आएगा, यहां से ऑड डेज निकालोगे तो 0 आएगा। यहां तक सभी भाई को क्लियर है? ठीक, देखिएगा। ठीक है ना? तो हमने देखा स्टार्टिंग के 400 साल में कितने ऑड डेज है, सॉरी नॉर्मल ईयर कितने हैं? 303, लीप ईयर कितने हैं? 97, और ऑड डेज कितने हैं? 0। ऑड डेज कितने हैं? 0। ठीक है ना भाई? हाँ। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं ना बेटा, देखो सुनो मेरी बात, जो ऑड डेज स्टार्टिंग के 400 साल के हैं 5310, फिर वो बाद में रिपीट हो रहे हैं 5310, फिर आगे रिपीट हो जाएगा 5310, फिर आगे रिपीट हो जाएगा 5310। तो ये पूरा साइकिल है। स्टार्टिंग के 400 साल का एक साइकिल होता है कैलेंडर का। हमारा कैलेंडर स्टार्टिंग के 400 साल से मिलकर बना हुआ है। हमारा कैलेंडर जो है ना, स्टार्टिंग के 400 साल से मिलकर बना हुआ है। बाकी सब कुछ रिपीट होता जाता है, क्योंकि ऑड डेज बाद में रिपीट हो रहे हैं। ऑड डेज जो है वो बाद में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जो कैलेंडर है, हम ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग के 4 सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है, बाकी सब रिपीट होता है। अगर कोई मेरे से बोले देखो बेटा, पहली सेंचुरी मतलब फर्स्ट 100 ईयर, पहली सेंचुरी जो है वो आपकी 5वीं सेंचुरी के जैसी है। पहली सेंचुरी और 5वीं सेंचुरी एक जैसी है, क्योंकि यहां पे पहली सेंचुरी में ऑड डेज 5 है और 5वीं में भी 5 है। क्लियर है जी? अब दूसरी सेंचुरी हमारी छठी सेंचुरी के जैसी है, क्योंकि जो ऑड डेज दूसरी में है वही आपके छठी सेंचुरी में है, 6th सेंचुरी में। तीसरी सेंचुरी जो है वो हमारी 7वीं सेंचुरी के जैसी है, क्योंकि तीसरी सेंचुरी में ऑड डेज हैं 1, 7वीं में भी ऑड डेज हैं 1। और 4th सेंचुरी हमारी, ठीक है, 8th सेंचुरी के जैसी है, क्योंकि 4th सेंचुरी में ऑड डेज कितने हैं? अरे भाग जा रही। हाँ, 4th सेंचुरी में ऑड डेज 0 है, तो भाई यहां पर भी ऑड डेज 0। क्लियर है? क्लियर होगी बात? तो हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्टिंग के 4 सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है, बाकी सब रिपीट होता जाता है। ठीक है। अब आपका एक डाउट होगा यहां से कि गुरुजी एक बात बताइए हमें, गुरुजी एक बात बताइए कि हमें इसमें याद क्या क्या रखना पड़ेगा? तो बेटा मैंने आपको देखो निकालना का तो याद कुछ नहीं रखना है यार। याद क्या रखोगे? सब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया है। समझाया है कि नहीं? जहां तुम्हें जरूरत पड़ जाए तुरंत पेन घुमाना, ऐसे निकाल देना। जहां आपको जरूरत पड़ जाए तुरंत पेन घुमाना, ऐसे निकाल देना। कोई बोले 100 साल में लीप ईयर बताओ, क्या आप निकाल नहीं सकते 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? नहीं निकाल सकते आप? बताओ आप मुझे। कोई आपसे पूछे 200 साल में लीप ईयर बता दे, क्या आप निकाल नहीं सकते? पूरा डिटेल में इसलिए तो बताया है। अगर कोई आपसे पूछे कि 300 साल में लीप ईयर बताओ, आप निकाल नहीं सकते? हाँ बिल्कुल।
ठीक है, 800 के बाद फिर से वही आ जाएगा, रिपीट होता जाता है ये तो, है ना, बार बार ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। 400 साल में पूछे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आपको मेन चीज यहां पे क्या याद रखनी है, देखो मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि भैया पहले 100 साल में ऑड डेज है 5, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज और 400 में 0 ऑड डेज। 100 साल में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। बस ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से हम कार्यवाही को स्टार्ट करेंगे। क्या याद रखना है गुरुजी बताओ, कि पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। बस बाकी तो सब रिपीट होता जाता है ना, ये याद रखना है आपको। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्लियर होगी बात आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। अब असली खेला आप मुझे बताइए, यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई है ना, है ना बेटा। हाँ, अब जितना मैंने आपको समझाया इस पर बेस्ड पहला सवाल देखो, एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से उड़ाना भाई। ये क्या है, इसको क्या हो गया, बनाओ भैया इसको। हमसे पूछा है, क्या पूछा है गुरुजी, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं, बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या x है, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 24। तो हमसे बोला भैया x-1 का मान बताओ, तो यहां से x की वैल्यू कितनी है 24, यहां रख दो 24 - 1, आंसर आ जाएगा 23। आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं भाई। 100 सालों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या x है, तो x-1 का मान बताओ, ठीक है। नेक्स्ट बताओ जरा, रुको अभी इसका हिसाब किताब मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना, अभी ये मत देखो। बताओ इतनी बात क्लियर है ना, अरे बोलो रे, इतनी बात क्लियर है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे बोलो ना भाई, हमको आगे बढ़ना है रे भाई, अब हम आगे आएंगे रे भाई। एक गिलास पानी पी लेते हैं भाई। आइए, अब यहां से असली खेला स्टार्ट करने जा रहे हैं, मजा आएगा, जर्नी बहुत प्यारी होने वाली है, मजा आएगा, आपको आराम से पढ़ते रहो, देखो कितना आनंद आएगा। हमने अभी आपको बताया कि पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, जल्दी बताओ रे मुन्ना, 5। 200 में कितने होते हैं 3, 300 में कितने होते हैं 1 और 400 में कितने होते हैं रे मुन्ना। कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, ये हमने सब आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। आइए अब सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2 रुपए 50 पैसे के लिए मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई ध्यान से बताना मुझे कि 800 साल में ऑड डेज बताओ, 800 साल में कितने ऑड डेज होंगे, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। 800 साल में कितने ऑड डेज, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो हमारा सर्कल है ना भाई, इसके बाद चीजें रिपीट होती है ना। हमारा कैलेंडर पहले 400 साल से मिलकर बना हुआ है, इसके बाद सब कुछ माहौल रिपीट होता है या नहीं। तो आपको सर्कल को कंप्लीट करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है। 400 साल का सर्कल आपको कंप्लीट करना है, 400 साल का सर्कल आपको कंप्लीट करना है। तो आप मुझे बताइए, हमसे पूछा 800 साल में कितने ऑड डेज, तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
स्टार्टिंग के 400 साल प्लस बाद के 400 साल, क्योंकि सर्कल को कंप्लीट करना है बेटा, मुझे ध्यान रखना इस बात का। 400 साल का सर्कल कंप्लीट करना है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। अब पहले 400 साल में कितने और डेज? 0। दूसरे 400 साल में कितने और डेज? 0। तो आंसर आ जाएगा 0 + 0 0। हमें सर्कल को कंप्लीट करना है, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे भाई 1600 साल में कितने और डेज? आराम से देखते रहो, अभी देखो मैं कहां तक लेके जाऊंगा आपको। 1600 साल में कितने और डेज? तो बेटा ये जो 1600 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, पहले 400 साल, फिर दूसरे 400 साल, फिर तीसरे 400 साल, फिर चौथे 400 साल, क्योंकि 400 साल का सर्कल मुझे कंप्लीट करना है। पहले 400 साल, दूसरे 400 साल, तीसरे 400 साल, चौथे 400 साल, क्योंकि 400 साल का मुझे सर्कल कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? हाँ। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 400 गुणा 4। 400 साल के 4 सर्कल आ गए ना। 1600 साल में 400 के 4 सर्कल ही तो आएंगे 1600 साल में। 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 0। 0 की 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आंसर है। इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता था कि यहां पे 400 साल के 2 सर्कल आएंगे। 400 साल में विषम दिन 0, तो 2 सर्कल में भी विषम दिन 0 ही आएंगे। यहां तक क्लियर हो रही है बात आपको, है ना जी? अब मैं आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे चांद पर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2000 में और डेज बताओ, तो आप बोलेंगे गुलू जी बात ऐसी हैगी। क्या हम 2000 को ऐसे लिख सकते हैं कि 400 साल के 5 सर्कल बनेंगे? बोलो यस सर। 400 साल में विषम दिन 0, 0 की 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर भी 0। अरे बोलो ना, क्लियर है? अब यहां से माहौल सेट होगा। सवाल नंबर 4, मैंने आपसे बोला कि भाई साहब, हमने आपसे बोला कि भाई साहब, हमने आपसे बोला कि भाई साहब 500 साल में कितने विषम दिन? 500 साल में ऑड डेज बताओ। आप बोलेंगे सर सब कुछ सेट है मामला। भाई एक बार बताओ, 500 को ऐसे लिख सकते हैं, पहले 400 साल कंप्लीट, फिर 100 साल, ऐसे तो लिखोगे? बताओ, यहां पे एक ही तो सर्कल बन रहा है ना 400 साल का बेटा। यहां पे एक ही तो सर्कल बन रहा है 400 साल का। दूसरे सर्कल के पहले 100 साल लिए जा रहे हैं, एक ही तो सर्कल बनेगा ना 400 साल का। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पहले 400 साल में कितने विषम दिन? 0। और 100 साल में कितने होते हैं? 5। तो आंसर आ जाएगा 0 + 5 5, 5 विषम दिन। अरे सर्कल पूरा करना है रे बाबा, समझे कि नहीं? अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि 700 साल में कितने ऑड डेज? क्लियर है? रुपए अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। तो 400 साल का सर्कल कंप्लीट हुआ। अब पहले 400 साल का सर्कल कंप्लीट हुआ, दूसरे 400 साल के 300 साल ही लेने पड़े, तभी तो 400 और 300 700 होगा। 400 साल में ऑड डेज 0, और 300 साल में 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1। क्लियर है? अरे बोलो ना। यस सर, यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो देखते जाओ होता है क्या आगे आगे। अब सवाल नंबर 6 पे मैंने आपकी गाड़ी अटका रहा हूं। सवाल नंबर 6 पे मैं आपकी गाड़ी अटका रहा हूं।
ब्रेक लेगी, झटका। आप आगे जाके पढ़ोगे। देखो 75 साल में ऑड डेज बताओ। आप बोलेंगे गुरुजी ई का है। अगर किसी ने मेरी बातों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुना होगा ना, तो वो इस सवाल का आंसर तुरंत कर देगा। बताना जरा। हाँ, ई कौन फोन कर रहा है जी? 2 मिस कॉल मार दिया है। एक्सिस बैंक, बैंक वाले फोन कर रहे हैं। काहे भैया, काहे फोन कर रहे हैं जी? उनसे बाद में बात करेंगे। आ जाओ। अब देखो मेरी बात ध्यान से। बेटा ये 100 से कम साल है ना, ये सेंचुरी तो नहीं है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे आप देख पा रहे हैं, ये 2000 है ना, तो हमने इनको सेंचुरीज में ब्रेक कर रखा था। बट ये 75 साल है। अब 75 साल में ऑड डेज कैसे निकालोगे? 75 साल में ऑड डेज कैसे निकालोगे? अब ये मत कर देना, देखो कई तो मेरे लाल ऐसे करेंगे कि जी ऑड डेज निकालने हैं ना, तो 75 को 7 से डिवाइड कर दो ना। ऐसे मत कर देना। ये 75 साल है बेटा, 75 नंबर नहीं है कोई, 75 दिन नहीं है। अगर ये होता 75 दिन, दिन तो 75 दिन में ऑड डेज ऐसे निकाले जाते हैं 7 से डिवाइड करके, तो ऑड डेज आ जाते हैं 5। ये 75 साल है, साल, ईयर। समझे? हाँ। अब देखो अब बेटा 75 साल में 2 टाइप के ईयर ही तो रहे होंगे। नॉर्मल ईयर भी रहे होंगे और लीप ईयर भी रहे होंगे। बोलो रहे होंगे या नहीं? भाई 75 साल में 2 टाइप के ईयर रहे होंगे, नॉर्मल ईयर भी रहे होंगे और लीप ईयर भी रहे होंगे। बेटा लीप ईयर कैसे निकालते हैं बताओ? गुरुजी लीप ईयर निकालते हैं 4 से डिवाइड करके। तो 75 को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर पता कर लो, कितने लीप ईयर हैं? पता कर लो ना भाई, कितने लीप ईयर हैं? 18। 18 लीप ईयर है। बोलो हाँ या ना? 75 साल में 18 साल ही तो लीप ईयर के आएंगे। बोलो। तो अगर 75 साल में 18 साल लीप ईयर के आ गए, तो 75 में से 18 माइनस करो, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 57 साल नॉर्मल ईयर के आ गए। 57 साल आपके नॉर्मल ईयर के आ गए। अब यहां पर भी वही कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 57 में 57 ऑड डेज। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 18 में 36। तो जब आप निकालेंगे फाइनली यहां से ऑड डेज निकल के आएंगे, 6 6 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9। अब इसको 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लो। ठीक है, 7 हम 7, 2 बचेगा, 7 के 21, 2 आएगा विषम दिन। समझ में आई बात आपको? आ गई होगी, है ना? तो ये माहौल बनाते हैं अपन, ये माहौल बनाते हैं। बोलो। बोलते नहीं हो यार आप तो, एक है ना, बोलते नहीं। अब देखो, अब माहौल और टाइट करता हूं। अभी तो माहौल शुरू हुआ है ना, अब माहौल और टाइट करते हैं। ये तो बेसिक है जी, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है जी, बेसिक। एग्जाम में करना कैसे है वो देखो, दिच इज कॉल्ड बेसिक। अगर कभी भी 100 से कम साल के आपको लीप ईयर ऑड डेज निकालने हैं, जैसे 75 साल में ऑड डेज बताओ, है ना, तो मतलब सेंचुरी का यूज नहीं हो रहा है यहां पे, है ना, तो ये पूरा पैटर्न है, बेसिक है। अब शॉर्टकट क्या है वो देखो। जैसे मेरे भाई, शॉर्टकट क्या है उसको देखिएगा। जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि 75 साल में कितने ऑड डेज हैं, अब अगर मैं इस सवाल को एक लाइन में कर दूं तो मजा आ जाएगा गुरु। ठीक है, अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। देखो
अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन में सवाल को कर दूं तो मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब इस वाले साल को जो है ना, देखो देखो मेरे भाई, इसको आपको क्या करना है, इस नंबर को एक बार 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करके आपको शेषफल लेना है। बेटा कैलेंडर के अंदर जब भी मैं किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तो वहां पे मैं ऑड डेज ही तो निकालूंगा। बोलो हाँ है ना। तो 7 से डिवाइड करके अगर हम रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल लेते हैं, तो वहां से ऑड डेज ही तो निकालते हैं। अरे बोलो, निकालते हैं या नहीं। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो कितना आएगा, 5। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर को एक बार 4 से डिवाइड करना है। और बेटा 4 से डिवाइड करने का मतलब यहां पे सिंपल ये है कि मैं यहां पे लीप ईयर पता कर रहा हूं। और लीप ईयर 4 से डिवाइड करके हम क्या लेते हैं, कोशंट लेते हैं, कोशंट यानी भागफल लेते हैं। भागफल ही तो लीप ईयर बनता है। अरे भैया 75 में अगर मैं आपसे बोलूं लीप ईयर निकालो तो आप कैसे निकालोगे, बताओ जरा, बताओ कैसे निकालोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो 18, यही तो लीप ईयर है, यही तो कोशेंट है, यही तो भागफल है या नहीं। यही तो भागफल है या नहीं। 100 साल से कम में 4 से भाग देना है। अरे सबर तो कर लो यार, आप तो बिल्कुल सुनते नहीं हो मेरी बात, अपनी अपनी ज्यादा करते हो तुम, है ना। सुनते नहीं मेरी बात, मतलब, है ना। हाँ, तो यहां से आपके क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, 18। बस 18 और 5 23 दिन। अब 23 दिन में विषम दिन निकाल लो, दो आगे, खत्म सवाल। ये आगे विषम दिन। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करके शेषफल लेंगे, वहां से निकालेंगे, मतलब शेषफल का मतलब ऑड डेज निकालेंगे, और 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर का मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब भागफल। इनको जोड़ दो, फिर ऑड डेज निकाल लो, दो आगे। बताओ भाई, आ गया एक लाइन में या नहीं। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। एक लाइन में माहौल सेट हो गया। अभी तो प्रैक्टिस भी करवानी है। आओ चलो बताओ जरा, 95 साल में कितने ऑड डेज, जल्दी बताओ। 53 ईयर में कितने ऑड डेज, जल्दी बताते रहो फटाफट से। हाँ, बताते नहीं हो, करो, बताओ। 21 साल में कितने ऑड डेज, चलो 3 सवाल और है। मोहित भाई जैसे हम बता रहे हैं ना बेटा, वैसे करो यार, ठीक है। हाँ आई। अब जैसे ये 100 से कम साल है ना, तो इसको एक बार 7 से डिवाइड करके शेषफल ले लो। 7 कम 7, 2 7 21, 4 आएगा शेषफल। और 4 से डिवाइड करके क्वोशंट ले लो, क्वोशंट का मतलब भागफल। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 4 27। 27 दिन में ऑड डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड करके 6 आएगा। अब यहां पे आ जाओ, इसको एक बार 7 से डिवाइड करो, सत्तू सत्तू 49, 49 और 4 53। फिर 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13 4 17। 17 दिन में ऑड डेज निकाल लो, 7 दूनी 14, 3 आएगा। मजा आ रहा है नहीं। अब इधर आ जाओ, इसको एक बार 7 से डिवाइड करो, शेषफल ले लो 0। इसको एक बार 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो, 4 पंजे 20, आंसर आ जाएगा 5। अरे क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है। अब माहौल दोबारा गर्म करता हूं, आइए।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 2022 साल में ऑड डेज बताओ, बताओ जरा। अगर मैं आपसे बोलूं 1618 साल में ऑड डेज बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं 1575 साल में ऑड डेज बताओ। अब तो माहौल और गर्म हो गया गुरुजी। एक सवाल मैं करके दिखा देता हूं बेटा, देखो कैसे करना है। अब यहां पे मैंने सेंचुरी भी जोड़ दिया और 100 से कम साल वाले भी जोड़ दिए। अब देखो जरा सुनो, आप इसको ब्रेक करो। पहले आप 2000 लिख लो। इसको मैं 2022 को 2000 प्लस 22 साल लिख सकता हूं या नहीं? बोलो हाँ लिख सकते हो सर, क्योंकि 2400 का मल्टीपल है। अरे 400 का ही तो सर्कल बनाना है, तो 400 का मल्टीपल है। बोलो 2400 का मल्टीपल है, यानी 400 400 साल के 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। यहां हो जाएंगे या नहीं बोलो? और 22 साल अलग से हो गए। तो गुरुजी 2400 का मल्टीपल है, तो यहां से और जीरो आ गए। अब ये तो 22 साल बचे, 100 से कम है। बताओ कैसे करोगे? एक बार इसे 7 से डिवाइड करो, शेषफल आएगा 1। 4 से डिवाइड करो, भागफल आएगा 5। 5 और 1 6। बस खत्म बात, खत्म बात। बोलो अरे समझेगे नहीं? समझे होंगे। इसको तोड़ते हैं, आ जाओ। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 1600 जमा 18 साल गुरु जी। अब 1600 400 का मल्टीपल है साहब। 400 400 साल के 4 सर्कल बनेंगे साहब, तो जीरो आ गया। अब 18 को एक बार 7 से डिवाइड कर लो गुरुजी, क्योंकि 100 से कम है। 4 आएगा शेषफल। 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो, 4 चौका 16 आएगा। अरे गुरुजी 4 और 4 8, 8 दिन में फिर से और डेज निकाल लो एक। मजा आ गया जी। अरे समझेगे नहीं? समझ गए होंगे, समझदार हो। इसको तोड़ो। इसको कैसे लिख सकते हो भाई? 1200 लिख लो, फिर 300 लिख लो, और फिर 75 लिख लो। ऐसी तो तोड़ोगे इसे? बताओ ऐसे तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? तोड़ोगे ना ऐसे? भाई 400 400 साल के हमने पहले 3 सर्कल कंप्लीट करे, फिर 300 साल कंप्लीट हुए, फिर ये वाले बचे। बोलो, तो यहां से तो ऑड डेज जीरो है। 300 साल में कितने होते हैं? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1। अब ये 100 से कम साल है, 7 से डिवाइड कर लो, शेषफल कितना आ गया? 5। 4 से डिवाइड कर लो, भागफल ले लो 18। तो हमने बोला गुरुजी 18 और 5 23 और 1 24। 24 दिन में विषम दिन निकालो, 7 या 21 3 आएगा। अरे बता दो भाई। टोटली माहौल सेट कर दिया मैंने। नहीं 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 नहीं, नो प्रियंका, नो प्रियंका, नो प्रियंका, नहीं। ऐसा नहीं कर सकते प्रियंका, ऐसा नहीं कर सकते। यहां तक सभी को क्लियर होगा भाई। और बनाते हैं माहौल, और माहौल बनाते हैं। आ जाओ, बताओ। 1900 1989 में बताओ कितने ऑड डेज? सत्रह सौ ग्यारह में बताओ कितने ऑड डेज? फिर 2001 में बताओ कितने ऑड डेज? फिर 2002 में बताओ कितने ऑड डेज?
बनाओ। आ जाओ, तोड़ो भैया। 1600 जमा 300 1900 जमा 89 ईयर, यही माहौल सेट होगा। तो 1600 तो जीरो है भाई साहब, 301 है। अब 89 को एक बार 7 से डिवाइड करो, शेषफल लो, शेषफल 7 तिकम 7, 7 दूनी 14, 5 आएगा। 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा। 22 और 1 23 और 5 28, 28 दिन में विषम दिन निकाल लो, जीरो आ गया। बोलो यस सर, बोलो यस सर। आगे बढ़ो, इसको देखो, तोड़ो। 1600 जमा 100 1700 और जमा 11 साल। तो 1600 क्या है गुरुजी? 400 का मल्टीपल है जीरो, 100 में 5। अब 11 को एक बार 7 से डिवाइड करके शेषफल ले लो, 4 आएगा। 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो, 4 दूनी 8 आएगा। तो 5 4 9 और 2 11, 11 दिन में विषम दिन निकाल लो, 4 आएगा। इधर आ जाओ, इसको तोड़ो बेटा। 2000 जमा 1 साल। अब 2000 तो जीरो है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 1 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लो, देखो कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता। 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करके शेषफल लूंगा तो शेषफल 1 ही आएगा, क्योंकि 1 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 1 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो शेषफल 1 ही आएगा, क्योंकि 1 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 को 7 से डिवाइड करोगे शेषफल 2 ही आएगा, क्योंकि 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 को 7 से डिवाइड करोगे शेषफल 3 ही आएगा, क्योंकि 3 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 आएगा, क्योंकि 4 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 5 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 6 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन 7 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि 7 7 से डिवाइड होने के बाद एक भागफल देता है और शेषफल जीरो देता है। तो यहां पे एक शेषफल है। अब एक बात बताओ बेटा, 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? लीप ईयर निकालना। 4 से डिवाइड करने का मतलब मैंने आपको बताया था लीप ईयर निकालना। एक साल में कोई लीप ईयर बनता ही नहीं है, लीप ईयर तो 4 साल में जाके बनेगा रे मुन्ना। तो यहां से एक आ गया फाइनली। क्लियर है? अब इधर आओ, तोड़ो। 2000 जमा 2 साल। अब 2000 तो 400 का मल्टीपल है रे बाबा, जीरो आएगा। 2 को एक बार 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे तो 2 आएगा, और ये 4 से डिवाइड करके भागफल लोगे तो 2 साल में कोई भी लीप ईयर नहीं बनेगा। लीप ईयर तो 4 साल में जाके बनेगा। आंसर 2 आया। क्लियर है ना जी? बताओ 2003 में कितने ऑड डेज? और 2004 में ऑड डेज बताओ। और 2005 में बताओ कितने ऑड डेज? आइए, छोड़ो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2000 जमा 3 साल। बोलो यस सर।
तो हम बोलेंगे 2000, तो 0 आ गया। 3 को 7 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना आएगा? 3। और 3 को 4 से डिवाइड करोगे, भागफल आएगा 0, क्योंकि 3 साल में कोई लीप ईयर बनता ही नहीं है। आंसर आ गया 3। इसको आ जाओ, इसको लिख सकते हैं हम 2000 जमा 4 साल। अब 2400 का मल्टीपल है तो 0। 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आएगा 4। अब 4 साल में जब आप लीप ईयर बनाओगे तो एक तो लीप ईयर बन जाएगा ना भाई। 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर निकालते हैं, तो 4 एकम 4, तो एक लीप ईयर तो आया। 4 और 1 5 आ जाएगा, यहां से 5 विषम दिन आ गए। यहां से आ जाओ, 2000 जमा 5 साल, तो 2400 का मल्टीपल है 0। 5 को 7 से डिवाइड करके शेषफल लोगे 5, और 5 साल में एक तो लीप ईयर आएगा ही आएगा। 5 और 1 6 आएगा। अब बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है या नहीं? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि देखो मैंने कैलेंडर की परत कैसे खोली है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही खोलता हूं मैं कैलेंडर की परत। ये समझाया, फिर ये समझाया, फिर ये समझाया, शॉर्टकट बताया, फिर इस पे सवाल करवाए, फिर ऐसे सवाल करवाए। बताओ मजा आया या नहीं आया? जल्दी ईमानदारी से कमेंट करके बताओ फटाफट। अब इसका यूज कहां होगा गुरुजी? अब देखो कैसे धड़ाधड़ सवाल होंगे। दो हजार चार में 6 बनेगा बेटा, 6 कैसे बन जाएगा? 4 को 7 से डिवाइड करेगा, 4 आएगा। 4 साल में एक ही तो लीप ईयर आएगा बेटा। 4 और 1 5 ही तो आएगा। वेरी गुड भाई, ईमानदारी से पूरा क्लियर है। चलो अब देखो, इतनी जो मेहनत हमने करी है ना गुरुजी, पहले तो ये वाला सवाल का मुझे आंसर दो जल्दी, पहले इसे उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ फटाफट, उड़ाओ। उड़ाओ भाई इसे जल्दी जरा। हमसे बोला 94 वर्षों में। बेटा अगर यहाँ पे 94 दिन होता ना, दिन, अगर 94 दिन होता तो मैं डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पे 94 वर्ष है। अगर दिन होता तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा, शेषफल जो आएगा वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 94 साल है, तो 94 साल में विषम दिन कैसे निकालते हैं? नॉर्मल ईयर भी रहे होंगे और लीप ईयर भी रहे होंगे। बोलो हाँ या ना? लीप ईयर कितने रहे होंगे? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 23 साल आपके लीप ईयर के, माइनस कर दो 71 साल नॉर्मल ईयर के। बोलो हाँ या ना? एक नॉर्मल ईयर में एक और डे, 71 में 71, और 23 दूनी 46। 6 और 1 7, 7 4 11, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 4 आएगा, 7 6 42, 5 आएगा विषम दिन। यहां से विषम दिन कितना आएंगे? 5। ये तो बेसिक बताया, ये तो बेसिक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करना था आपको मुन्ना। जैसे हमसे 94 साल में पूछा, इसको एक बार 7 से डिवाइड करके शेषफल ले लो। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 के 21, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 के 21 3 आएगा। 4 से डिवाइड करके भागफल ले लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 और 3 26। 26 दिन में विषम दिन निकाल दो 5। ये शॉर्टकट हो गया। समझे क्या मेरे भाई? बोलो बोलो बोलो। क्लियर? अब हम चलते हैं डायरेक्टली डे फाइंडिंग क्वेश्चन, सीधे दिन पता करने वाले सवाल, परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीधा तरीका, तेज समाधान। देख रहे हो, तेज समाधान होगा, एक लाइन में आंसर आएगा, देखते तो रहो तुम। अरे तुम देखो तो भाई, अभी देखो। चलो एक बात का ध्यान रखना, सही कह रहे हो यार,
मैंने ये सवाल पहले ऐसे कर दिया, मैंने सोचा यार अब देखो कभी कभी मेरा दिमाग भी जो है ना हैंग कर जाता है, तो मैंने सोचा यार इसका शॉर्टकट ही बता देता। चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ा आप भी ध्यान रखा करो। आइए देखो भैया, जो हमारा सप्ताह है ना वो मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर। हम जो लिखवा रहे हैं उसे देखो। मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, ट्यूसडे सप्ताह का दूसरा दिन होता है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे प्रूफ करके दिखाओ उसे। अभी कर दूंगा यार प्रूफ, काहे टेंशन ले रहे हो, तो मैं प्रूफ चाहिए तो मैं मंडे सप्ताह का पहला दिन क्यों होता है ये भी बताऊंगा। रुको सबर करो, ऐसे थोड़ी ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखो भाई, कोई आपसे पूछे, देखो हम पढ़ रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, ट्यूसडे सप्ताह का दूसरा दिन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां दिन। अब 7 दिन में विषम दिन निकालोगे अल्टीमेटली 0 है, तो उसको 7 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है। इसको 7 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मंडे सप्ताह का पहला दिन ही क्यों होता है, ये भी बताऊंगा। अभी टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो इस बात को आपको रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, इस बात को आपको रिमेंबर कर लेना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो। जैसे आज क्या तारीख है भाई दोस्तों, मुझे तारीख भी नहीं पता। आज तारीख है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आज का दिन निकालो, 5 मई 2026। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया 5 मई 2026 को कौन सा दिन था। मान लो ये सवाल मेरे एग्जाम में आ गया, भैया 5 मई 2026 को दिन निकालो, 5 मई 2026 को दिन निकालो। सर आप इतने इंटेलिजेंट कैसे बने, मतलब क्या ही बोले, क्या ही कुछ मत बोलो, इंटेलिजेंट नहीं है हम। देखो इधर देखो भैया, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 5 मई 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन था, अब क्या आप इस टेबल को भूल तो नहीं गए? 144025036 इसको भूले तो नहीं भाई? नहीं भूले। ये जनवरी का कोड है, लीप ईयर में 0, फरवरी का कोड लीप ईयर में 3, बाकी सब सेम। इसको भी तो नहीं भूले ना? नहीं भूले सर। अब जब भी इस टाइप का सवाल आए तो देखो कैसे करना है, एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में। ध्यान से सुन लो यार, देखो कमेंट मत करो अब कमेंट मत करो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। एक लाइन में आंसर कैसे निकाले, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको डेट लिख देनी है। यहां पे लिखी है 5। अब 5 दिन में विषम दिन निकाल सकते हो? नहीं, यही विषम दिन है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मान लो यहां पे डेट लिखी होती 12, तो 12 दिन में डायरेक्ट विषम दिन निकाल के लिखते हैं। यहां शॉर्टकट, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना। ठीक है ना? हाँ, तो ये डेट लिख दी हमने, प्लस मई का कोड कितना होता है, मई का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड होता है 2, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। अगर यहां जनवरी आता तो मैं फिर ईयर चेक करता। अगर मान लो यहां जनवरी आ जाता तो मैं ईयर चेक करता कि ईयर कैसा है, नॉर्मल ईयर है तो अलग कोड लगाता, लीप ईयर है तो अलग कोड लगाता। अरे भूले तो नहीं ना? तो मई का कोड 2 हो गया, हो गया, हो गया ना? पक्का? अब आपको क्या करना है, 2026 साल में ऑड डेज निकाल के बता दो। 2026 में ऑड डेज निकाल के बताओ जल्दी। बताओ कैसे बताओगे 2026 में ऑड डेज? अभी सिखाया मैंने। 2026 साल में ऑड डेज बताओ, तोड़ो से। 2000 जमा 26 साल, इतनी जो राम कथा हुई है वो इसलिए तो हुई है। 2000 में 0, 26 को 7 से डिवाइड करो, 7 21 5 आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24, 6 और 5 11। अब 11 दिन में ऑड डेज निकाल दो, 4। तो 2026 में कितने ऑड डेज आ गए? 4 आ गए। अरे यही आएगा कि नहीं, बोलो ना, यही आएगा ना जी। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के, जब भी इस टाइप का सवाल आए कि 5 मई 2026 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मतलब जहां पे दिन फाइंड करना हो डायरेक्ट, हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे।
हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इस बात का। हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे। सवाल समाप्त हो गया, आंसर आ गया, अब सवाल का खत्म, आंसर आ गया। एक लाइन में प्रॉमिस करा था, एक लाइन में करके दिखाऊंगा, एक लाइन में सवाल का आंसर आ गया, खत्म। या तो आप सबको जोड़ के फिर विषम दिन निकाल दो, या फिर यहीं 7 खत्म कर दो। अरे विषम दिन निकालने का मतलब क्या है, 7 को हटा देना, 5 और 2 7 खत्म, 5 4 9, 9 में से 7 निकाल के फेंक दो, बचा कितना 2। और दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे। 2 बचा ना, तो दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे। और आज क्या है, ट्यूसडे है, बताओ है या नहीं। आज क्या है, ट्यूसडे है, बताओ है या नहीं। किस किस को ये बात समझ में आई, जल्दी कमेंट करके बताओ। कह रहे एक बार फिर से, अभी रुको, अभी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बहुत सवाल है, हीरो बना दूंगा हीरो, टेंशन ना लो, बहुत सवाल है। अब देखो ये मत पूछना 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, बेटा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बताने बैठूंगा तो 6-7 घंटे का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, आम खाओ गुठली मत गिनो, आम खाओ बस, गुठली नहीं गिनना है, ठीक है। हाँ, आम खाने हैं बस आपको, गुठली नहीं गिनना है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 5 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था, चलो ये वाला और निकाल के दिखा रहा हूं। डेट है, इसको ऐसे लिख लिया, भैया अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है अगस्त का कोड 3। अब 1996 में विषम दिन निकाल लो, बताओ कैसे निकालोगे। 1996 में विषम दिन निकालो, देखो 1600 में जीरो, डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब, 1600 में जीरो, 1600, अरे 1996 को ऐसी तो लिखोगे, 1600 जमा 300 जमा 96, ऐसी तो लिखोगे, लिखोगे या नहीं। तो 1600 में जीरो आ गए, 300 साल में एक विषम दिन आ गया। अब 96 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा शेषफल 5, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा भागफल, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो 5 और 24 ही आ गया, ये आ गया। अब मैंने आपसे क्या बोला, हर एक सवाल में 5 जोड़ना मत भूल जाना, वरना सवाल ही गलत हो जाएगा फिर। हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ना है, हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ना है, बात खत्म। हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ना है, बात खत्म। अब या तो इन सबको जोड़ के विषम दिन निकाल दो, विषम दिन निकालने का मतलब 7 हटा दो, चलो सबको जोड़ लो, जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19। अब 19 में जब आप 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 9 और 4 13, 3 और 1 4। अब 43 दिन में विषम दिन निकाल लो, 7 6 42, एक बचेगा ना, और पहला दिन मंडे होता है। सर्च करके देख लो गूगल पे, गूगल पे सर्च करके देख लो, 5 अगस्त 1996 को मंडे था, सर्च करके देख लो गूगल पे। ठीक हो गया, लो भैया बनाओ, एग्जाम के सवाल है। पहला सवाल,
आइए भाई, सब कराएंगे, टेंशन ना लो, आ जाओ। अब देखो भैया, मैं निकालूंगा डायरेक्ट, मैंने आपको समझा दिया। 14 सितंबर 3041 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखो बेटा, ये 14 है, मैं डेट नहीं लिखूंगा यार, मुझे विषम दिन ही तो निकालना है। तो 14 दिन में डायरेक्ट विषम दिन निकाल दो ना, जीरो आएंगे। काहे सवाल को लंबा कर रहे हो हैं? डायरेक्ट विषम दिन निकाल लो। अरे बाद में भी तो विषम दिन निकालोगे, यही निकाल लो। सितंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। कम लिखो, सिलेक्शन पहले पाओ। अब ये है, अब देखो इसको कैसे तोड़ोगे बताओ। भैया इसको तोड़ूंगा मैं, जैसे 3041 है तो 400 का मल्टीपल जाओ, 3000 के समथिंग 2800 जमा 200 और जमा 41, बताओ है या नहीं? तो 2800 में जीरो, 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3, और 41 को 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 6 बचेगा शेषफल, और 4 से डिवाइड करो, 10 आ गए आपके लीप ईयर। और मैंने आपसे बोला है हर एक सवाल में 5 अपनी तरफ से जोड़ देना, 5 जोड़ना मत भूल जाना, वरना जिंदगी तबाह है फिर। खत्म सवाल, सवाल खत्म हो गया। अब मैं तो यहीं पे विषम दिन निकालता चलूंगा, मैं ना जोड़ रहा सबको। हाँ हाँ, देखो भाई, 6 और 3 9, 9 दिन में विषम दिन निकाल दो, मतलब 7 निकाल के फेंक दो, बचेगा कितना? 2, 2 बचेगा। 6 और 2 8, 8 में से 7 फेंक दो, बचेगा 1। 10 और 5 15, 15 दिन में विषम दिन निकाल दो, 14, बचेगा 1, 1 और 1 2, और दूसरा दिन ट्यूसडे। खत्म सवाल। क्लियर होगी बात? अब तो उड़ाते चले जाओ जी। 5 दिसंबर 2045 को कौन सा दिन था? अब इसमें विषम दिन नहीं निकाल सकते, यही विषम दिन है क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। दिसंबर का कोड 6 होता है। 2000 में जीरो आएगा, 45 को 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, 3 आएगा शेषफल। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, सवाल समाप्त। खत्म, खत्म हो गया है जी। अब देखो, 6 और 3 9, 9 दिन में विषम दिन निकाल दो, 2 आएगा। 5 और 2 7, ये तो खत्म ही हो गया, 7 दिन में विषम दिन जीरो। 11 5 16, 16 दिन में विषम दिन 2, दूसरा दिन ट्यूसडे। हो रहा है ना, देखो कितना छोटा सवाल है, हो रहा है ना एक लाइन। आगे बढ़ते चले जाइएगा। हमसे बोला है 31 जनवरी। अब जनवरी और फरवरी आ जाए तो ईयर को चेक कर लेना। हाँ, क्योंकि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं। ये नॉर्मल ईयर है भाई, तो जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर वाला लगेगा। 31 दिन में विषम दिन निकालो, 7 चौक 28, 3 आएगा। जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर वाला 1, 2000 में जीरो, 7 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल जीरो। 7 साल में 1 लीप ईयर, और 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, बोलो जय श्री राम। खत्म। 5 6 और 1 7, 7 खत्म, बचा 3, और तीसरा दिन कौन सा होता है? वेडनेसडे।
हमसे बोला 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अरे प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा भाई, सपनों में करोगे सवाल है। 29 दिन में विषम दिन निकाल लो, एक जून का कोड होता 5, 2000 में विषम दिन 0, 10 को 7 से डिवाइड करो 3 आएगा, 10 साल में 2 लीप ईयर और 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, खत्म सवाल। तो हमने बोला जी 5 और 2 7 खत्म हो गया, 5 और 3 8 में से 7 फेंक दो निकाल के, बचा एक, एक और एक 2, और दूसरा दिन ट्यूसडे हो गया जी, दूसरा दिन ट्यूसडे हो गया जी। बोलो, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा मैं। ए बाबा ये का है जी, यहां तो यही चला गया। एक काम करो 1 फरवरी कर लो यहां। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज फरवरी 2008। अरे कौन सा फरवरी, 1 फरवरी कर लेना भैया, है ना, मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा, करो 1 फरवरी। एक फरवरी निकालना, 1 फरवरी 2008 को। अब फरवरी आ रहा है, ईयर चेक कर लो, लीप ईयर है जी, तो फरवरी का कोड लीप ईयर वाला लगेगा। डेट ऐसी उतार लो क्योंकि इसमें विषम दिन निकाले नहीं जा सकते, ये विषम दिन है। लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, 2000 में 0, 8 को 7 से डिवाइड करो 1 आएगा, 8 साल में 2 लीप ईयर आ गए, 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, 5 और 2 7 खत्म, 3 4 5, और 5वां दिन फ्राइडे होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सवाल अधूरा था, मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, टेंशन ना लो, मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, टेंशन ना लो, मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि यहाँ सवाल मिसिंग था ना। अब यहाँ 1 तारीख थी, 2 तारीख थी, 3 थी, हमें क्या पता। मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा पीडीएफ में, टेंशन ना लो आप इतने टेंशन मत लिया करो, मैं चेंज कर दूंगा ऑप्शन, करो। सवाल ने बोला है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 दिन में और डेज निकालो, 7 दूनी 14, 3 आएगा, अप्रैल का कोड 0 होता, 2000 में 0, 14 को 7 से डिवाइड करोगे 0, 14 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 3 12, 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, 5 3 8 का मतलब 1, 3 और 1 4, चौथा दिन कौन सा होता है, थर्सडे होता है। थर्सडे, ठीक है। अब अब रुक जाओ जरा, अब बच्चों का एक डाउट है गुरुजी के सप्ताह का पहला दिन मंडे ही क्यों होता है। अब सुनना हमारी बात, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, ये ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो साल चल रहा है ना ईसा मसीह का, ये जो साल चल रहा है ये 2026वां साल चल रहा है, मतलब ईसा मसीह के जन्म को हुए हुए 2026 साल हो चुके हैं, 2026वां साल चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। तो एक बार बताओ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो पहली तारीख थी, पहला ही महीना था और पहला ही साल था, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, यहां से ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, यहां से ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ है।
इसका मतलब है 1 जनवरी 001 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये निकाल लो, है ना। समझ में आई बात, इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था ये निकाल लो, और निकालो। 1 जनवरी है तो नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 1 4 से डिवाइड नहीं होता, तो नॉर्मल ईयर का कोड लगेगा। अब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 विषम दिन आएगा। एक साल में लीप ईयर बनेगा नहीं, 5 अपनी तरफ से जोड़ दो, 5 6 7 बचा है 1, और पहला दिन कौन सा होता है, मंडे। तो इसलिए इसलिए सप्ताह का पहला दिन मंडे मानते हैं, क्योंकि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तभी हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब आपका मंडे था। क्लियर है, ये है कहानी, ये कहानी हुई थी भाई। लो ये भी हमने बता दिया आपको, ये बनाओ। बेटा सचिन भाई 5 ऐड करने के लिए आप मेरे साथ 3 घंटे बैठो, बैठ जाओगे, बैठ जाओगे। मतलब भाई मेरे भाई, ये मैंने डीप स्टडी करके फुल फाइनल ग्रिगोरियन कैलेंडर को अच्छे से पढ़ के फुल डिटेल स्टडी करके तब ये रिजल्ट मैंने 5 निकाला है। मेरी मेहनत है यार, है ना। अब मैं आपको इनको पर्चों में अगर आप खुलवाना चाहते हो तो आप मेरे साथ बैठो, 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मुझे 2 साल लग गए थे इसको निकालने के लिए, मुझे खुद 2 साल लग गए थे भाई। एनटीपीसी यूजी का एग्जाम होने वाला है, पता नहीं क्यों एग्जाम पास में आते ही डर लगता है। डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू पी लेना, ठीक है, डर भाग जाएगा। 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 10 दिन में विषम दिन निकाल लो, 3 आएगा। जून का कोड होता है 5, 2000 में विषम दिन 0, 11 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आ जाएंगे, 5 अपनी तरफ से 5 और 2 7 खत्म, 5 और 3 8 का मतलब 1, और 1 और 4 5, 5वां दिन फ्राइडे होता है, खत्म सवाल, ठीक है। अगला बनाओ। वो कह रहा है अगर लस्सी पिए तब, लस्सी पी लो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, लस्सी पी लो। मनदीप कह रहे 20 रुपए में 400 ml। वियान की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 थी, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था ये ज्ञात करो, निकाल देंगे जी। 9 दिन में विषम दिन 2 आएंगे, मार्च का कोड 4 होता है, 2000 में 0 2 0 5, 5 और 2 7 खत्म, 4 और 2 6, छठा दिन सैटरडे होता है, खत्म सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन, मजा आया पढ़ के नहीं? क्यों भाई, है भाई दोस्तों, अरे मजा आया पढ़ के नहीं? कैलेंडर का 5वां पार्ट है ये। अभी तो 3 4 क्लास और लगेगी कैलेंडर की। कह रहा है गुरुजी 1 कप चाय बोल दीजिए।
अबे चाय तुम हमको पिलाओगे या हम तुम्हें पिलाएं? सिलेक्शन लेने के बाद मिलना है, सिलेक्शन ले लो फिर मिल लेना, काहे टेंशन लेते हो? चलो फिर दोस्तों, बाय, जय हिंद।